जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अनीता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है और इन आंटी ने काफ़ी बार हमारे गुरुजी महाराज के चैनल पर अपने सत्संग भी शेयर किए हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से इनके लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी इनको ब्लेस करें। और आज इनका बर्थडे भी है, तो ये शुभ दिन जो गुरुजी ने आज इनको दिया है सत्संग शेयर करने के, उस पे ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने बख्शी है, उसके लिए मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि हर पल गुरुजी इनको ब्लेस करें, अंग संग रहें, अच्छी हेल्थ ब्लेस करें और इनकी सारी विशेष पूरी रखें और अपने चरण कमलों से लगाए रखें। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अनीता है और मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि मैं इस ब्लेसिंग्स के थ्रू गुरुजी के कुछ कल्याण, कुछ महिमा, कुछ अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की मेहर कृपा तो ना जाने संगत जी कब से मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे रही है, लेकिन गुरुजी मुझे हर मेरे बर्थडे पे कोई ना कोई तोहफा, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। आज गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं, तो मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज एक डिवाइन पावर है, डिवाइन लाइट है। वो सूरज की चंद्रमा की भांति जो अपनी किरणें सारे जग में फैला रहे हैं और अंधकार को हम लोगों के जीवन से दूर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं संगत जी, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो ईश्वर, वो भोलेनाथ भंडारी हमें कितनी ब्लेसिंग्स देके, कितने हमारे दुख दर्द कष्ट रोगों से हमें मुक्ति दिला रहे हैं। संगत जी, सच मानिए, गुरुजी से जुड़ना अपने आप में बहुत भाग्यशाली वाला पल होता है, जब वो परमात्मा इतनी सहज सरलता से हमें गले लगाता है, अपने चरणों से जोड़ता है। जिसने गुरुजी के चरणों की धूल को छू लिया, वो तो भव सागर पार उतर गया। संगत जी, गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में शुरू हुई, जिस समय गुरुजी इम्पायर स्टेट बैठते थे। मैं कनाडा में थी, मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती थी। वो गुरुजी को बहुत मानती थी और अक्सर फ़ोन पे मुझे वो गुरुजी के बारे में डिस्कस करती थी। तो मैं उसको हमेशा कहती थी कि जब भी मेरा इंडिया आना होगा
तो मैं गुरुजी के दर्शन करूँगी। मेरा इंडिया आना संगत जी 2003 में हुआ और उस टाइम मेरी सिस्टर मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार लेके गई और जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो गुरुजी का बहुत सुंदर ऑरा और संगत जी गुरुजी के चेहरे पे वो चमक जैसे कोई सूरज जगमगाता है, इतना तेज गुरुजी के फेस पे। मेरी सिस्टर ने गुरुजी से मुझे मिलवाया और मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और उसके बाद संगत जी मैं साथ संगत में बैठ गई। साथ संगत में बैठने के बाद वहाँ शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी। बड़ा अच्छा लगा संगत जी। और वहाँ पे लंगर हुआ, जो लंगर गुरुजी अपने हाथ से भी कभी कभी परोसते थे। लंगर किया और लंगर करने के बाद जैसे ही हम गुरुजी की आज्ञा लेके बाहर निकले और संगत जी मेरे हाथों में इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी, बहुत फ्रेग्रेंस आने लगी। मैं अपनी सिस्टर को कहने लगी कि पता नहीं मेरे हाथों में इतनी फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है। संगत जी उसके बाद वो फ्रेग्रेंस मेरे हाथों से 3 से 4 दिन तक नहीं गई। इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के पास से आती थी जैसे मानिए कि कोई इंसान गुलाबों के इत्र के पानी में नहा कर आ गया हो, इतनी खुशबू, वो डिवाइन खुशबू थी। कभी कभी जैसे मुझे जब मैं रेगुलर गुरुजी के पास जाने लगी, जब तक मैं इंडिया में रही, तो कभी कभी मुझे ये लगता था कि गुरुजी कौन सी अगरबत्ती या कौन सा क्या लगा के आते हैं, कौन सा परफ्यूम छिड़क कर आते हैं जो गुरुजी के अंदर से इतनी खुशबू आती है और हमारे छूने के बाद वो जाती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा मन में आता था। तो इसका जवाब गुरुजी ने संगत जी बहुत इजी तरीके से मुझे दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने चरण दबाने के लिए कहा और जब मैंने गुरुजी के चरण दबाने शुरू किए तो संगत जी बहुत फ्रेग्रेंस उनके चरण में से आ रही थी, मोजों में से आ रही थी, शूज में से आ रही थी। तो मेरे माइंड ने काम किया कि परफ्यूम लगेगा तो ऊपर लगेगा और धूप बत्ती वगैरह लगेगी तो कहीं तो धुआं होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस है। फिर एक बार संगत जी क्या हुआ, जब मैं मेरी सिस्टर गुरुजी की संगत में गए तो उस टाइम गुरुजी वॉक करके आए थे और वॉक करने के बाद संगत जी गुरुजी थोड़ी देर बैठे, उसके बाद अपने रूम में चले गए और रूम में जाने के बाद संगत जी उन्होंने मेरी सिस्टर को बुलाया और एक आंटी के थ्रू जब बुलाया तो मेरी सिस्टर गई, सिस्टर ने मुझे भी बुलाया और गुरुजी ने मेरी जो सिस्टर थी उनको कपड़े ड्राई करने के लिए ला दिए। तो संगत जी ड्राई करने को दिए, मेरी सिस्टर वो कपड़े लेकर आई, मैं भी वहीं थी और मेरी सिस्टर ने लॉन्ड्री वाले को ड्राई करने के लिए ये कपड़े दिए और नेक्स्ट डे जब लॉन्ड्री वाला कपड़े को लेकर आया तो उनका सिर्फ सीधा सादा सा एक ही सवाल था कि इन कपड़ों में ऐसा क्या डाल रखा कि मेरी पूरी लॉन्ड्री खुशबू से भर गई है। तो गुरुजी ने उस लॉन्ड्री वाले को भी ब्लेस किया और आज की डेट में वो लॉन्ड्री वाला कम से कम 4 से 5 लॉन्ड्री का मालिक है। वो कहाँ, उसकी एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी। तो गुरुजी के तरीके ब्लेस करने के, कल्याण करने के बहुत हैं संगत जी, बहुत हैं, अद्भुत हैं, जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। संगत में मैंने बहुत ऐसी संगत देखी किन्हीं की गुरुजी ने आर्थिक तंगी दूर करी, किसी के रोग काटे, किसी की बीमारी काटी, किसी के दुख दर्द काटे, किसी का कुछ काटा और संगत जी गुरुजी ने अनगिनत संगतों को ब्लेस किया। गुरुजी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, गुरुजी के दरबार में कोई उच्च जाति नीच जाति का नहीं होता था। गुरुजी के दरबार में गुरुजी की सारी संगत ही उनका परिवार थी।
मुझे याद है संगत जी, हमारी एक मेड हुआ करती थी, जो संगत जी मेरी सिस्टर के यहाँ पे थी, और वो उसे करीबन 7-8 साल हमारे यहाँ हो गए थे। संगत जी, मेरी जो सिस्टर की मेड थी, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस कारण मेड कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। उस टाइम मैं इंडिया में ही थी, और मेरी सिस्टर कहती है कि शाम को तुम गुरुजी के पास चलना हमारे साथ। तो संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर को कहा, ये मेरे क्वेश्चंस थे कि हम इसको अगर गुरुजी के पास ले जाएंगे तो गुरुजी कुछ कहेंगे तो नहीं, क्योंकि वहाँ तो एक से एक रिच आते हैं। और क्योंकि संगत जी, सिंपली सी बात थी, वहाँ पे एक से एक बड़े पॉलिटिशियंस के लोग, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग। अगर शीतल तुम इनको लेके जाओगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मेरी सिस्टर कहती है कि गुरुजी के पास कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं। तो ये मेरी सोच थी संगत जी, टिपिकल सी, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी से भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी जितनी मेरी सिस्टर की हो चुकी थी। उसके बाद संगत जी, हम शाम के समय गुरुजी के दरबार गए, और मेरी सिस्टर ने, शीतल जो थी, उनने अपने मेट को बैठने को कहा। हम गुरुजी के सत्संग में बैठे, और इतने में जब लंगर का टाइम हुआ तो लंगर किया गया, जबकि अभी तक गुरुजी से कोई परिचय नहीं करवाया था, ना ही कोई बात बताई थी संगत जी। इतने में ही जब लंगर का टाइम हुआ, लंगर किया और जाने का समय आया, तो गुरुजी महाराज ने एक मिश्री प्रसाद की डली ऊपर से प्रकट करके, और संगत जी, जो मेड हमारे साथ आई थी उसको दी, और उसको ये कहा कि अपने अंकल नु खिला दी और वो ठीक हो जाएगा, कल्याण कीता जा ऐश कर। संगत जी, मैंने कहा, गुरुजी को तो अभी हमने कुछ बताया भी नहीं है, ना शीतल ने बताया है, ना मेड ने बताया, ना हमने बताया, और हमारे अलावा यहाँ किसी को कुछ पता भी नहीं है कि हमारी मेड उषा की हस्बैंड की तबीयत खराब है। संगत जी, ये सब मेरिकल्स और ये मेरे वो क्वेश्चंस जो मन में चल रहे थे, उसके आंसर्स गुरुजी दिए जा रहे थे। और संगत जी, मेड ने वही किया, और उसके 3 दिन बाद मेड बहुत खुश होके आती है कि उसके हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, उसके बाद उसे हमारे यहाँ कभी कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी सिस्टर मुझे बताती है कि आज खुद ऑलरेडी उसके यहाँ 2-2 मेड है, और वो अब मेड का काम नहीं करती है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा उसको हुई। तो संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी के दरबार में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, संगत ही उनका परिवार है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर गुरुजी ने इतने इजीली, इतने सरलता से मुझे देने शुरू करे कि मुझे साक्षात गुरुजी के रूप में महाशिव के दर्शन होने लगे। मैं 1.5 महीना संगत जी इंडिया में रही। 1.5 महीना मैं अपनी सिस्टर के साथ कंटिन्यू पास स्टेट जाती रही। इस बीच का एक सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन जब बड़े मंदिर के कार्य का निर्माण चल रहा था, उस टाइम गुरुजी का टाइम नहीं होता था। गुरुजी ने जिस संगत को आज्ञा देनी होती थी उसको देते थे, जिसको नहीं देनी होती थी उसको नहीं देते थे। संगत जी, करीबन 12 बजे का टाइम था और हमें आज्ञा नहीं मिली थी। हम गुरुजी के दरबार में थे। 12 बजे के आसपास गुरुजी कहते हैं कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो संगत जी, बड़े मंदिर देखने के लिए जब गुरुजी ने हम सबको कहा, कुछ संगत वहाँ बैठी थी, तो सब चलने लगे। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि बहुत लेट हो जाएगा और हमें, तो फिर भी मेरी सिस्टर ने कहा, नहीं, गुरुजी की आज्ञा है तो हम होकर ही आएंगे। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, मैंने सिस्टर को कहा कि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे घर जाना है।
मेरे गुरुजी, मेरे जानी जहान, जो सब कुछ जानते थे। संगत जी, हम लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही हम बड़े मंदिर की साइड पहुंचे तो वहां पे मेरा जो स्लीपर था वो टूट गया उतरने के बाद। तो मैंने कहा, "ओ, ये क्या हो गया, आप नंगे पैर कैसे रहूंगी मैम?" तो इतने में गुरुजी कहते हैं कि वो आंटी, तो जब पता चली कि स्लीपर टूट गया है तो आंटी कह के गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी, मुझे लगा कि कहीं पत्थर वत्थर मेरे ना चुभ जाए, तो स्लीपर मैंने गाड़ी में रखी और आराम आराम से मैं नंगे पैर चलने लगी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो पत्थर उस टाइम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैं किसी गुलाब के फूलों पर चल रही हूँ। मुझे बिल्कुल कोई चुभन नहीं, कोई पेन नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं। और मेरी बैक का पेन भी कब गायब हो गया, कुछ नहीं पता चला। तो गुरुजी बहुत मौज भी कराते थे, बहुत कष्ट भी काटते थे और अपनी संगतों को भांति रखते थे जैसे बच्चे को एक माँ अपनी छाती से लगा के रखती है, उस प्रकार गुरुजी भी हमें बड़ी सहजता से रखते थे। गुरुजी के दरबार में अपने आप में बहुत डिवाइन शक्ति थी, डिवाइन पावर थी। सच में संगत जी, वो समय हम आज भी मिस कर। उसके बाद संगत जी, 1.5 महीने के बाद मेरा कनाडा जाना हुआ और कनाडा में मैंने गुरुजी को बहुत मिस किया, बहुत मिस। और मैं अक्सर मनी मन गुरुजी को याद करती थी, वो पल याद करती थी। और संगत जी, अपनी सिस्टर से गुरुजी के बारे में पूछती थी और गुरुजी भी कभी कभी मेरी सिस्टर से मेरे बारे में पूछते थे। फिर संगत जी, एक बार महाशिवरात्रि पे आने का मौका मिला, तो महाशिवरात्रि पे बहुत बड़ा पंडाल लगता था और काफ़ी अच्छा संगत जी महाशिवरात्रि का समय रहता था। तो मैं कनाडा से संगत जी 15 दिन पहले ही आ जाती थी, महाशिवरात्रि से पहले। तो जब तक संगत में जाती थी और सत्संग अटेंड करती थी, अच्छा लगता था। महाशिवरात्रि वाले दिन मुझे याद है संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, प्रे करी कि गुरुजी, मुझे ये तो पता चल गया कि आप महाशिव हो, आपने इस पृथ्वी को रचाया है, आप इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। पर मेरी छोटी सी इच्छा ये है गुरुजी कि आज शिवरात्रि के मौके पर मैं आपको भोलेनाथ के रूप में आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ गुरुजी। बस मेरी यही इच्छा है और ये इच्छा आप मेरी पूरी कर दीजिए। तो जानी जहान है, मन से प्रार्थना करी और मन में ही करी। और संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के दरबार जब हम लोग पहुँचे, शबद बानी चल रही थी और उसके बाद संगत जी, मैंने जब आँख बंद करके गुरुजी का ध्यान किया तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज, नीलकंठ महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान है, साथ में गोरा माँ है, गणपति पापा है और कार्तिकेय जी हैं। और गुरुजी महाराज पूरे सांपों से लिपटे हुए हैं। वो फर्स्ट टाइम संगत जी, मैंने पूरा शिव परिवार का दर्शन किया। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेसेड मानती हूँ कि मुझे गुरुजी ने सच में ही अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी छोटी छोटी इच्छाएं अपनी संगत की पूरी करते हैं अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से मांगे। संगत जी, गुरुजी अक्सर डिवाइन प्रसाद भी प्रकट करते थे और अपनी संगतों में बंटवाते थे। हम गुरुजी के दरबार में जब भी जाते थे, एक अलग सा ही संगत जी खुशी महसूस होती थी, एक अलग सी ही शांति मिलती थी, एक अलग सा ही सुकून मिलता था। मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड को भी ले आने के लिए कहा, बट वो आते नहीं थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मर्जी से उनको भी
गुरुजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, मेरे दोनों बेटे जो एक लंदन में शिफ्ट है और एक संगत जी जयपुर में शिफ्ट हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो हमारा जीवन सारा गुरुजी की चरणों में ही गुजरा है। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में अपने आप में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है जो गुरुजी के दरबार तक पहुंच जाए, जिसे गुरुजी बुला ले। गुरुजी अक्सर शिव पुराण पढ़ने को कहते थे संगतों को, और अक्सर गुरुजी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण में एक एक चीजों का जो वाक्य है, शब्द है, वो हमारी जिंदगी से, हमारे भोलेनाथ से मैच करता है। शिव पुराण में हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो शिव पुराण गुरुजी अक्सर पढ़ने को कहते थे। किसी वहम में नहीं पढ़ने को कहते थे, कोई परहेज नहीं करना है, कोई विचार नहीं करना है, बस अपना नित्य पाठ पूरा करो, समर्पण करो, प्रेम करो, निस्वार्थ वाला, किसी बहम विच नहीं पड़ना है। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को, जो उस टाइम गुरुजी ने प्रथा शुरू करी थी सत्संग सुनाने की, तो मन में अक्सर आता था कि गुरुजी अपनी ही पढ़ाई क्यों करवाते हैं। बाद में पता चला गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाला का भी कल्याण, क्योंकि उस टाइम तुम प्रभु की चर्चा करते हो, प्रभु की ध्यान में रहते हो, प्रभु की भक्ति करते हो। गुरुजी अक्सर कहते थे कि मंत्र जाप करते रहा करो, उसे रोका मत करो। पूरे दिन में अगर 1 घंटे भी आप मुझे याद करते हो तो मैं आपके साथ होने का एहसास कराता हूँ। मंत्र जाप कभी नहीं रोकना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप करते रहना चाहिए। संगत जी, ये अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो हमें गुरुजी से प्राप्त होती है, और हम नहीं करते तो वो गवाई भी जाती है। तो इसलिए गुरुजी अक्सर कहते थे मंत्र जाप करते रहो। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहते थे कि अपना नित्य नेम पाठ करो, वह विच ना पढ़ो, सिर्फ समर्पण करो। हम संत महापुरुषों की कोई भी पदवी नहीं होती है, क्योंकि वो पदवी से भी ऊपर पदवी पे होते हैं। तो इसीलिए उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। तो ये सब चीज़ें बेसिकली चीज़ें हैं जो हमें गुरुजी से ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग मजबूत करती है। संगत जी, तो बस हमें सच्चे भाव से, गुरुजी कोई धन संपत्ति दौलत नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ प्रेम मांगते हैं जो हमें देना चाहिए। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ इस बार भी गुरुजी मेरे बर्थडे पे ब्लेसिंग्स देने का, और ये ब्लेसिंग्स मेरी जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी ने मौका दिया कि मैं सत्संग शेयर करूं और अनुभव शेयर करूं। गुरुजी के वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी, फिर गुरुजी का आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।